कि आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो चल रहा है ट्रायंगल, उसके जो एक्सरसाइज है 6.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। तो हम 6.3 को जो है स्टार्ट करेंगे। 6.3 में देखिए आपके सामने एग्जांपल दे रखा है ए बी सी, जिसमें एंगल ए आपका 60 डिग्री है, बी 80 डिग्री है, सी 40 डिग्री है। और जो दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें पी आपका 60 डिग्री, क्यू 80 डिग्री और आर आपका 40 डिग्री है। वो इनकी सिमिलैरिटी के बारे में पता करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका एंगल ए है वो आपको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वो पी के बराबर है, जो कि आपका 60 डिग्री के बराबर है। दूसरा एंगल बी आपका एंगल क्यू के इक्वल है, जो कि 80 डिग्री का है। उसके बाद एंगल सी आपका एंगल आर के बराबर है, जो कि आपका 40 डिग्री है। तो इन बातों से आप देख सकते हैं कि आपका जो ये ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल आपके जो हैं क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल जो ए बी सी है वो आपका सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्या हुआ है। एंगल ए पी बी सी, तो इस हिसाब से जो आपकी ये सिमिलरिटी का क्राइटेरिया होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस उससे हुए, तो बाय सिमिलरिटी का जो एंगल अगर तीनों एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उससे वो सिमिलरिटी का जो है बाय ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अगर आपने इनको एंगल के क्राइटेरियन से इनको सिमिलर दिखा दिया तो इनकी जो साइड का रेशियो होगा, यानी जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इसकी प्रोपोर्शनल होंगी। यानी ए बी अपॉन में पी क्यू आपका इक्वल होएगा बी सी अपॉन में क्यू आर, और सी ए आपका इक्वल हो जाएगा आर पी के बराबर। ये चीज़। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, उसकी सिमिलरिटी के बारे में चेक करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें आपको ये ट्रायंगल दे रखा है। ये ट्रायंगल आपका ए बी सी, जिसमें ए आपकी है 2 सेंटीमीटर और ए सी आपकी है 3 सेंटीमीटर और बी सी है 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद जो पी क्यू आर है आपका, ये वाला जो ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो आपका ए बी है, अगर मैं ए बी का जो रेशियो लेता हूँ क्यू आर के साथ 2 अपॉन में 4, उसके बाद अगर मैं ए सी का रेशियो पी क्यू के साथ लेता हूँ तो वो आपका 3 अपॉन में 6 आएगा। इन द सिमिलर मैनर मैं बी सी का रेशियो अगर मैं पी आर या आर पी के साथ लेता हूँ तो वो 2.5 अपॉन में 5 है। यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखते क्योंकि एक्चुअली में का जो प्रोपोर्शन होते हैं, जो रेशियो होते हैं, वो क्या होते हैं, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाती है। तो इस हिसाब से आपका कितना हो गया 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। और ये आपका 2.5 को 5 को डिवाइड करें 1/2। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ए बी अपॉन में क्यू आर, ये आपका इक्वल आ गया बी सी अपॉन में आर पी, ये आपका इक्वल आ गया सी ए लिखो या ए पी ए सी लिखो, जो आपका पी क्यू के बराबर है। ये आपके हैं 1/2। यानी ये प्रोपोर्शन आ गई, तीनों साइड जो है दोनों ट्रायंगल की जो साइड का जो रेशियो इक्वल आ रहा था। तो इस हिसाब से आप ट्रायंगल ए बी सी जो आपका प्रोपोर्शन हो जाएगा ट्रायंगल क्यू आर पी के। ये ध्यान रखना कि ए बी तो क्यू आर बी सी आर पी और उसके बाद पी क्यू सी ए। तो ये लिखने का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा ध्यान रखना होता है, कई बार इसी के दौरान जो है ज़्यादा मिस्टेक होने के चांस होते हैं। तो इस हिसाब से आपने यहाँ पर अब बात आती है कि हमने यहाँ साइड वाला क्राइटेरिया क्यों चुना, क्योंकि हमारे पास एंगल वाला क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं दे रखा। तो इस हिसाब से हमने साइड वाले क्राइटेरिया से जो रेशियो होता है उससे हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये सिमिलर हैं आपके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें जो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, पहले का थर्ड पार्ट, उसमें आपको ये ट्रायंगल दे रखा है एल एम और पी। ये जो एल एम है आपका 2.7 सेंटीमीटर है, 2.7 सेंटीमीटर है, और जो आपका एल पी है ये 3 सेंटीमीटर है, और एम पी है जो आपका 2 सेंटीमीटर। इसके साथ ही जो दूसरा ट्रायंगल जो इसके साथ आपको इसकी सिमिलरिटी चेक करनी है, वो आपके सामने ट्रायंगल दे रखा है डी ई एफ। डी ए आपका है 4 सेंटीमीटर और डी एफ आपका 6 सेंटीमीटर है और ई एफ आपका 5 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ से इसकी जो है रेशियो लेके देखें
तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए अगर मैं इसका रेशो LP का रेशो लेता हूँ DF के साथ, तो ये आएगा 3/6। उसके बाद हम लेते हैं MP का रेशो, आप इससे ले लो DE से, ये 2/4। ये अब बाकी बच गया जो LM है, उसका रेशो हम लेते हैं DF के साथ, EF के साथ। तो ये आपका कितना आएगा 2.7/5। अब यहाँ से देखोगे LP/DF जो आपका 1/2 आ रहा था, MP/ जो DE है आपका वो आपका 1/2 आ रहा था, LM/EF जो आपका कितना आएगा 27/50। तो यहाँ से आप साफ क्लियरली देख रहे हो कि जो आपके पास ये है LP जो आपका LM/, अगर इस हिसाब से जाएं आप, तो ये आपका जो है कहीं से भी प्रोपोर्शन जो है इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जो ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल LMP, अब LM के साथ देखिए क्या EFD, ये जो ट्रायंगल आपका LMPD आपने EF के साथ जो है सिमिलर नहीं है, इज दिस ट्रायंगल आर नॉट सिमिलर, ऐसे लिख देंगे इज नॉट सिमिलर। ये है इसका। देखिए इसका फोर्थ पार्ट में आपको ये दे रखा है, ट्रायंगल है LMN, M आपका 70 डिग्री है, MN आपका 2.5 सेंटीमीटर है और LM आपका 5 है। दूसरे PQR में ये आपका PQ 6 है, QR 10 है, ये 70 है। अगर हम इन ट्रायंगल LMN की बात करें, इसमें जो M है आपका Q के बराबर है, लेकिन अगर हम LM और QR का जो रेशियो लेते हैं 5/10, ये 1/2 आएगा। MN और PQ कर लेंगे तो 5/12 होगा। तो ये सिर्फ दो ही चीज़ें सफिशिएंट है कि यहाँ पर ये जो आपकी ये दो साइड्स का रेशियो ले, कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो ले रहे हैं वो आपका इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो ये आपका ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल LMN, ये नहीं आपका जो है जो ट्रायंगल PQR है इसके सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर, ये मतलब है इसका। ये फिफ्थ वाले पार्ट में भी आपके पास ये दे रखा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या किया, एंगल A जो आपका एंगल E के बराबर दिखा रखा है जो कि 80 डिग्री है। बाकी जो साइड्स हैं जैसे AB/ में ये वाला, जो इन रेशियो के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि AB तो है लेकिन ना तो आपके पास DF है और BC है, तो आपके पास EF नहीं है। तो ये चीज़ें क्या है कि ये आपको प्रोपोर्शनलिटी नॉट प्रोपोर्शनल वाला जो है आपका, ना तो प्रोपोर्शन ना ही नॉट प्रोपोर्शन के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रही हैं। तो इसलिए इसके बारे में भी आप यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये आपका फिफ्थ पार्ट। देखिए हमारे पास ये दो ट्रायंगल दे रहे हैं DEF और PQR। देखिए आपको जैसे पता है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ इंटरएंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस हिसाब से जो एंगल D प्लस में एंगल E प्लस में एंगल F, ये आपका 180 डिग्री, ये 70 दे रखा D, और ये आपका E 80 डिग्री दे रखा है, F जो है आपका ये 180, टोटल जो सम है आपको 180 है। F जब आप निकालेंगे तो 180 माइनस में 150 करेंगे तो आपके पास ये 30 डिग्री आ जाएगा। F आपका आ गया यहाँ 30 डिग्री। सिमिलर जो ये वाला कंसेप्ट यहाँ यूज़ करते हैं, एंगल B प्लस एंगल Q प्लस में एंगल R 180 डिग्री, ये वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे 80 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। एंगल P कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो ये आपका आ गया 70 डिग्री। एंगल P आपका आ गया 70 डिग्री। अगर आप यहाँ इन दोनों ट्रायंगल पे नज़र डालते हैं, एंगल D आपका एंगल P के बराबर है जो कि 70 डिग्री है। उसी तरह से एंगल E आपका एंगल Q के बराबर है 80 डिग्री। एंगल F आपका एंगल R के बराबर है जो कि 30 डिग्री के बराबर है। तो इस हिसाब से ये कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल के। तो जो ट्रायंगल है DEF ये आपका जो है सिमिलर हो जाएगा एंगल P के ट्रायंगल PQR।
तो ये 6th वाला हमने प्रूव कर दिया। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे आपने 4 और 5th में देखा, उसमें जो डाटा था वो आपका एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी उसके बारे में, और साथ ही साथ जो है क्वेश्चंस की जो है स्टेटमेंट का भी उन्होंने कोई इतना क्लियर कट नहीं दे रखा। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें जो आपको करने में और समझने में काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें जो डाटा से इन्फॉर्मेशन थे वो प्रॉपरली गिवन थी, जिसकी हेल्प से आपने क्या किया, जो एंगल सिमिलरिटीज़ वाला नियम होता है, सिमिलरिटी क्राइटेरियन होता है ट्रिपल ए का, जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ते थे, वैसे ट्रिपल ए सिमिलरिटी का क्राइटेरियन था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों के इक्वल होने चाहिए। तो वो आपने यहाँ पर इसको दिखाया और आपके पास क्या आ गया, ये दोनों ट्रायंगल जो सिमिलर आ गया। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल्स में। अभी आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आज मैं आपको फर्स्ट पार्ट का जो है 6 के 6 पार्ट कर दिए फर्स्ट क्वेश्चन के। आइए हम सेकंड क्वेश्चन और करते हैं। क्लास 10 का ट्रायंगल जो चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये चीज़ दे रखी है, एंगल ODC सिमिलर है OBA के, और BOC आपको दे रखा है। देखिए ये BOC आपको 125 डिग्री है, और CDO आपको 70 डिग्री है। आपको DOC, DCO और OAB निकालना है। देखिए सबसे पहले अगर आप इसमें जो आपको दे रखा है, इसमें आप देखो जो एंगल DOC, यस, एंगल DOC एंड एंगल BOC ये लीनियर पेयर है। इसका मतलब क्या कि इनका सम DOC प्लस में BOC वो 180 डिग्री, और जो BOC है वो आपको 125 डिग्री दे रखा है। 180 में से जब आप 125 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 180 माइनस 125 करोगे तो आपका कितना आ गया, 55 डिग्री, यानी DOC आपका कितना आ गया, 55 डिग्री। अब DOC आपका 55 डिग्री आ गया, हम यहाँ पर इसको 55 डिग्री लिख देते। उसके बाद इन ट्रायंगल ODC, अगर हम ट्रायंगल DOC या ODC की बात करें, जो एंगल्स होते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये आपका कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अगर यहाँ से देखें D आपके पास 70 डिग्री दे रखा है और जो O है वो अभी आपने फाइंड किया है 55 डिग्री। एंगल C निकालिए आप, इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है वो अभी पता चल जाएगा आपको। तो ये कितना हो गया टोटल, ये आपका 125 डिग्री हो गया, प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल C को फाइंड करते हैं, 125 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 55 डिग्री। तो एंगल C, यहाँ पर जो एंगल DCO बोलेंगे वो भी कितना है, 55 डिग्री है। अब जैसे अब जो चीज़ गिवन है आपको, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। अब यहाँ देखिए, अगर ये दोनों जो आपकी ये पैरेलल लाइंस हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये देख तो कंसेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन इनके बारे में यहाँ पर इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा कि ये दोनों पैरेलल हैं या नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको जरूर कहा है कि ये वाला भी एंगल O के बराबर होगा। क्यों है, क्योंकि सिमिलर है, और वो आपका कितना है, 55। इसीलिए जो आपका अगर O की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि एंगल AOB वो आपका कितना आ गया, 55 डिग्री है। उसके बाद ODC एंगल D आपका जो है, D आपका एंगल B के बराबर है, और एंगल B आपका यहाँ पर एंगल D मतलब जो है एंगल CDO आपका एंगल OBA के बराबर है, और ये आपका जितना CDO था उतना ही आ जाएगा। यहाँ ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, CDO आपने निकाला था वो आपका कितना था, गिवन 70 डिग्री, इसलिए ये OBA आपका वो कितने के बराबर आ गया, 70 डिग्री के बराबर। एक निकालना था, एक ये निकाल दिया आपको जो जो उसने बोला था आपको। अब आपने देखो OAB बोला था उन्होंने, OAB। अब एंगल OAB निकालते हैं। एंगल OAB ये आपका किसके बराबर होगा, OAB। ए एंगल किसके बराबर, एंगल C के, और एंगल C क्या है, DCO। जो इस ट्रायंगल में DCO आपका है OAB के बराबर, OCD और OAB। तो ये आपका जो है कहाँ से आया, क्योंकि आपको सिमिलर दे रखा, मतलब कि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है।
देखो अगर ये आपके सिमिलर हमने पढ़ चुके हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब आते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ओ के बराबर आएगा, एंगल डी आपका एंगल बी के बराबर आएगा, और एंगल सी आपका एंगल ए के बराबर आएगा। ये सिमिलरिटी का कंसेप्ट होता था। अगर ये चीज़ प्रूव कर देते थे ये होता था। अगर ये आपको दे रखा है इसका मतलब ये आपके एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल है। तो ए बी आपका जो है डी सी ओ के बराबर है, और डी सी ओ आपने निकाला था जब उसको सोल्व किया था 55 डिग्री। तो जो जो चीज़ें हमें निकालनी थी वो आपके इस क्वेश्चन में निकाल कर बता दिए। एक दो एंगल एक्स्ट्रा भी निकाल दिए ताकि आपको चल। देखिए डी ओ सी बोला था, डी ओ सी आपका 55 डिग्री है। उसके बाद डी सी ओ बोला था, डी सी ओ बोल दो या सी बोल दो, वो भी कितना जो आपका 55 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें आपको निकाल के दिखा दी। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ है यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिख दे, कहीं से कोई चीज़ ना पता चली हो, कोई कंसेप्ट ऐसा है जो आपको ये लगा हो ये कहाँ से बता दिया सर ने, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, यही स्टॉप करते हैं।